एक जीवन। सद्गुरु गौतम एक छोटी सी रियासत के राजकुमार थे। जब उनका जन्म हुआ तो किसी योगी ने भविष्यवाणी की कि वे या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान ऋषि। जब उन्होंने यह भविष्यवाणी की तो गौतम के पिता थोड़े उत्साहित हो गए। वे नहीं चाहते थे कि वे एक महान ऋषि बने, वे चाहते थे कि वे एक महान सम्राट बने। उन्हें लगा कि कुछ कष्ट या दुख सहने से वे ऋषि बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने उन्हें बहुत सुख दिया, उन्हें बेहतरीन भोजन, कपड़े और सुख दिए। जब वे 19 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उनकी शादी एक बहुत ही सुंदर युवती से करवा दी। उन्हें एक महल में रखा जो बाकी समाज से अलग था, जहां वे आनंद में रहते थे और उन्हें कभी किसी तरह का दुख नहीं सहना पड़ा। एक दिन गौतम ने सोचा कि वे बस शहर से होकर निकल जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने सारथी से उन्हें शहर पार ले जाने को कहा। जब वह जा रहा था तो उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। उसने अपने जीवन में कभी किसी बूढ़े आदमी को नहीं देखा था। उसके पिता ने उसे इन सब से बचाया था। उसने पूछा, उसे क्या हुआ? सारथी ने कहा, ओह, वह तो बस एक बूढ़ा आदमी है। ऐसा कैसे होता है? उसने पूछा। उसने कहा, हर कोई कभी न कभी बूढ़ा हो जाता है। उसने खुद को देखा, वह एक अच्छा युवा था। क्या मैं भी? उसने कहा, हाँ, हर कोई बूढ़ा हो जाता है। अगर वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो वे बूढ़े हो जाते हैं। यह उसके लिए एक एहसास था कि मैं भी ऐसा ही बन जाऊंगा। फिर उसने सड़क पर एक आदमी को पड़ा देखा जो किसी बीमारी से पीड़ित था, उठ नहीं पा रहा था और बहुत तकलीफ में था। उसने कहा, रुको, यह आदमी क्या है? वह क्या कर रहा है? उसने कहा, ओह, वह बीमार है, दुर्भाग्य से। इसका क्या मतलब है? उसने कहा, शरीर कभी कभी बीमार हो जाता है। यह किसी को भी हो सकता है। मैं एक राजकुमार, यह मेरे साथ हो सकता है, यह किसी को भी हो सकता है। फिर उसने देखा, ओह, मैं भी ऐसा हो सकता हूं। वह इससे पूरी तरह परेशान हो गया। फिर वे आगे बढ़े और उसने एक अंतिम संस्कार देखा। वे एक आदमी का शव ले जा रहे थे। उस आदमी को क्या हुआ? ओह, वह बस मर गया, बस। इसका क्या मतलब है? यह बिना किसी अपवाद के सभी के साथ होता है। फिर उसने कहा, मैं क्या कर रहा हूं? बस खाना, मौजमस्ती और बकवास। मैं अपने साथ क्या कर रहा हूं? वह अपने भीतर उथल पुथल में चला गया। अचानक एक राजकुमार होना और इस महल के सुख उसके लिए टूट गए। वह सोचने लगा, इस सब का क्या मतलब है? यह शरीर बूढ़ा होने वाला है, यह बीमार हो सकता है और यह निश्चित रूप से मर जाएगा। मैं अपना पूरा जीवन इसमें क्यों लगा रहा हूं? लेकिन तब तक उसके पास एक शिशु लड़का था। वह अपनी प्यारी पत्नी और इस प्यारे छोटे बच्चे को नहीं छोड़ सकता था। वह संघर्ष करता रहा और संघर्ष करता रहा। तब तक 1.25 साल से थोड़ा ज्यादा समय बीत चुका था। जब वह छोटा लड़का 1.5 साल का हुआ तो वह और नहीं सह सका। आधी रात को बिना किसी को बताए वह एक चोर की तरह महल से बाहर निकल गया और हमेशा के लिए चला गया। वह खोज में निकल पड़ा। मैं इस जीवन के बारे में सच्चाई जानना चाहता हूं। बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। ये वो समय था जब भारत में अलग अलग स्कूल स्थापित किए गए थे। एक समय में वे 1800 से ज्यादा अलग अलग तरह के काम करते थे। 1800 तरह के योग। यह वैसा ही है जैसा आज चिकित्सा विज्ञान बन रहा है। 25 साल पहले अगर आपको मेडिकल चेकअप करवाना होता था तो आपको बस अपने पारिवारिक डॉक्टर की जरूरत होती थी। आज आपके शरीर के हर हिस्से के लिए एक डॉक्टर मौजूद है। इसी तरह यौगिक प्रणाली के साथ भी ऐसा ही हुआ। लोगों ने कई तरह की छोटी छोटी चीजों में विशेषज्ञता हासिल करना शुरू कर दिया। जब विशेषज्ञता एक निश्चित सीमा को पार कर जाती है तो यह हास्यास्पद हो जाती है।
योग के साथ भी ऐसा ही हुआ। यह उस सीमा को पार कर गया जहां योग की 1800 अलग अलग विशेषज्ञताएं हुई। यही वह समय था जब पतंजलि आए और उन्होंने योग सूत्रों में सब कुछ समाहित कर दिया ताकि इस अंतहीन रूप से बढ़ते विस्तार को कम किया जा सके। जब गौतम आए तो यह पतंजलि के बाद की बात थी, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें थी। वह एक स्कूल से दूसरे स्कूल गए और उन्होंने समाधि के 8 अलग अलग रूपों का पालन किया। उन्होंने देखा कि वे सभी अद्भुत अनुभव थे, लेकिन फिर भी इससे उन्हें मुक्ति नहीं मिली। इस स्थिति में उन्होंने समाना के रूप में चलना शुरू कर दिया, जो एक निश्चित प्रणाली है जिसमें उनका मूल अभ्यास यह है कि वे कभी भी भोजन नहीं मांगेंगे। वे भोजन की तलाश में नहीं जाते क्योंकि वे जीवित रहने की मूल प्रवृत्ति को हराना चाहते हैं। समाना लोग बस चलते रहते थे, कभी भोजन नहीं मांगते थे। लेकिन संस्कृति संवेदनशील थी। अगर वे किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को चलते हुए देखते तो लोग घर पर खाना बनाते और उसके पीछे दौड़ते और जहां कहीं भी वह होता उसे खाना परोसते, क्योंकि वे जानते थे कि वह भोजन नहीं मांगेगा। अगर आज आप समाना बन जाते हैं तो आप खुद को मौत की ओर ले जाएंगे। उन दिनों लोग उनकी साधना के प्रति संवेदनशील थे और प्रतिक्रिया देते थे, इसलिए देश भर में हजारों समाना पैदल चलते थे। गौतम एक समाना बन गए। भले ही आप भोजन नहीं मांग रहे हों, आप किसी शहर के पास चल सकते हैं ताकि भोजन मिल जाए। लेकिन गौतम ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और बस चलते रहे। वह सिर्फ हड्डियों और चमड़े की थैली बन गए। फिर वह एक जगह पर आया जहां निरंजना नाम की एक नदी थी। उसमें लगभग 18 से 20 इंच पानी था और उसने उसमें कदम रखा। नदी में आधे रास्ते तक पहुंचने पर उसके पास नदी पार करने की शक्ति नहीं थी। वहां एक सूखी शाखा थी और उसने उसे पकड़ रखा था। उसके पास अगला कदम उठाने की शक्ति नहीं थी, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसे छोड़ दे। उसने उसे पकड़ रखा था। हमें नहीं पता कि यह कितनी देर तक था, शायद 2 मिनट। जब आप इतने कमजोर महसूस कर रहे हों तो वे 2 मिनट कई सालों की तरह लग सकते हैं। फिर जैसे जैसे वह लटका रहा, उसे एहसास हुआ, मैं किस चीज के लिए प्रयास कर रहा हूं? मैं पूरे देश में किस लिए भटक रहा हूं? स्कूल जा रहा हूं, यह सीख रहा हूं, वह सीख रहा हूं, मैं क्या ढूंढ रहा हूं? फिर उसे एहसास हुआ, वास्तव में कुछ भी नहीं है। यह जीवन जारी है। मुझे बस उन बाधाओं को दूर करना है जो मुझे इसका अनुभव करने नहीं दे रही हैं। जब उसे एहसास हुआ कि सब कुछ उसके भीतर है और खोजने के लिए कहीं नहीं है, तो अचानक उसके अंदर अगला कदम और अगला कदम उठाने की ऊर्जा आ गई। वह नदी पार कर गया और उस अब बहुत प्रसिद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गया। यह पूर्णिमा की रात थी। वह इस दृढ़ संकल्प के साथ वहां बैठा था, या तो मुझे अपने अस्तित्व की परम प्रकृति को अभी देखना चाहिए, या मैं यहां बैठकर मर जाऊंगा। जब तक मैं यह नहीं जान लेता, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। एक बार उन्होंने यह संकल्प कर लिया कि अपने भीतर क्या है, यह जानना एक पल में हो सकता है। जब उन्होंने देखा कि आत्म साक्षात्कार के लिए आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, तो वे पूरी तरह से प्रबुद्ध हो गए। और चांद चमक रहा था। उन्होंने कई सालों से ठीक से खाना नहीं खाया था। वे 4 साल तक समाना रहे और उन्होंने 5 शिष्यों को इकट्ठा किया। इन लोगों ने सोचा वे असली हैं, क्योंकि वे खाते नहीं हैं, वे वास्तव में कठोर हैं। और अब उन्होंने देखा कि वे किसी अति उत्साही अवस्था में हैं और वे उनके चेहरे पर चमक देख सकते हैं। फिर वे उनकी आंखें खोलने और शिक्षा देने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनकी ओर देखा, मुस्कुराए और कहा, कुछ पकाओ, चलो खाते हैं। वे पूरी तरह से निराश हो गए। उन्होंने सोचा वे पागल हो गए हैं। वे 4 साल तक उनके साथ चले जब उनके पास यातना के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन जब उन्हें आत्मज्ञान हो गया तो उन्होंने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि वे कुछ कठोर सुनना चाहते थे।
लेकिन उन्होंने कहा, कुछ पकाओ, चलो खाते हैं। हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। एक दिन बुद्ध बनने के बाद गौतम एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। इसलिए नहीं कि पेड़ के नीचे बैठना सबसे अच्छी जगह है, बल्कि इसलिए कि उस समय की एकमात्र अचल संपत्ति वही थी। हर जगह इतनी इमारतें नहीं थी। कड़ी धूप में बैठने के बजाय पेड़ के नीचे बैठना एक सुखद जगह थी। अपने पेशे में बहुत निपुण एक ज्योतिषी नदी में स्नान करने आया और उसने नदी के किनारे एक पदचिह्न देखा। ऐसी मान्यताएं हैं जिनके माध्यम से किसी के पैरों की स्थिति देखकर कोई व्यक्ति सटीक भविष्यवाणी कर सकता है कि वह क्या करने वाला है। उसने देखा कि यह एक सम्राट का पदचिह्न है जिसे दुनिया पर राज करना चाहिए। फिर उसने सोचा, ऐसा व्यक्ति जंगल के पास इस सुदूर जगह पर क्यों होगा, और उसने पदचिह्न का अनुसरण किया, यह सोचकर कि वह एक सम्राट से मिलेगा। फिर उसने एक पेड़ के नीचे बैठे एक साधु गौतम को देखा। उसने इसे देखा और सोचा, या तो मेरा ज्योतिष पूरी तरह से गलत हो गया है, या मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है, या मैं किसी तरह के भ्रम में हूं। यहां क्या हो रहा है? वह गौतम के पास गया और पूछा, आप कौन हैं? गौतम ने कहा, मैं कोई नहीं हूं, मैं बस एक कोई नहीं हूं। लेकिन आपके पास एक सम्राट के पैर हैं। आपको दुनिया को जीत लेना चाहिए। गौतम ने कहा, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन विजय से नहीं। दुनिया को अपने पास रखने के दो तरीके हैं, या तो विजय प्राप्त करके या समावेश करके। दोनों ही तरीकों से कोई चीज या कोई व्यक्ति आपका हो जाता है। लेकिन अगर आप विजय के रास्ते पर चलते हैं तो यह हमेशा आपके लिए परेशानी का सबब रहेगा। अगर आप शामिल करते हैं तो यह जीवन का एक बड़ा संवर्धन बन जाएगा। उसने कहा, मैं दुनिया का सम्राट हूं। ज्योतिषी ने कहा, आप एक साधु हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं कोई नहीं हूं, इसलिए सब कुछ मेरा है। कुछ न होने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी काम के नहीं हैं। जब आप कुछ न होते हैं तो इसका मतलब है कि आप सभी को शामिल कर लेते हैं। अगर आप कुछ हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ वही हो सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं हैं तो आप जो चाहें बन सकते हैं। इस ज्योतिषी ने बैठकर कहा, आप एक साधु हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, ऊपर से आप कहते हैं मैं कुछ नहीं हूं और सब कुछ मेरा है। यह क्या है? गौतम ने कहा, आप आइए, मेरे पास आपके लिए एक रास्ता है। आप जीवन की भविष्यवाणी करने में व्यस्त हैं, मेरे पास एक योजना है। आप जीवन की भविष्यवाणी इसलिए करते हैं क्योंकि आप योजना बनाने में असमर्थ हैं। इसलिए आप भविष्यवाणियों पर वापस आते हैं। अगर आप योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में सक्षम हैं, तो आप भविष्यवाणियों पर वापस नहीं आएंगे। गौतम ने कहा, आप भविष्यवाणियां करने में व्यस्त हैं। मैं यहां हूं, मेरे पास एक योजना है। आइए, मेरी योजना का हिस्सा बनिए, हम कुछ और करेंगे। जब बुद्ध ने एक व्यक्ति के पिता को स्वर्ग भेजा। भारत में जब आपके माता पिता या दादा दादी की मृत्यु हो जाती है तो क्या करना है, इसके लिए एक विस्तृत व्यवस्था है। ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसका बेटा यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके पिता स्वर्ग जाए। शहर में कई ट्रैवल एजेंट हैं जो स्वर्ग के लिए टिकट बुक करते हैं। वह एक ट्रैवल एजेंट से दूसरे ट्रैवल एजेंट के पास गया और हर कोई बुकिंग लेने को तैयार था, लेकिन किसी के पास कंफर्म टिकट नहीं था। लेकिन वह अपने पिता के लिए कंफर्म टिकट चाहता था। फिर उसे पता चला कि उस दिन गौतम बुद्ध स्वयं शहर में थे। एक प्रबुद्ध व्यक्ति का मतलब है कि उसका ईश्वर से संपर्क है। अगर वह खुद आपके पिता की सिफारिश करता है तो आपके पिता बिना किसी रोक टोक के सीधे स्वर्ग चले जाते हैं। इसलिए वह उनकी तलाश में गया। गौतम शहर के बाहर एक विशाल झील के सामने एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वह जाकर उनके पैरों पर गिर पड़े और मगरमच्छ की तरह उनके पैरों को पकड़ लिया और कहा,
मेरे पिता एक अच्छे इंसान थे और उनका निधन हो गया। मैं चाहता हूं कि आप सुनिश्चित करें कि वे स्वर्ग जाएं। उन्हें ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं। गौतम के मुंह खोलने से पहले ही उन्होंने कहा, आपको मना नहीं करना चाहिए। भारत में एक परंपरा है कि अगर कोई आपके पास आता है और अनुरोध करता है, मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूं, तो आपको मना नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप मना नहीं कर सकते क्योंकि वह इसके लिए बहुत बेताब है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो गौतम ने कहा, अब मैं क्या कर सकता हूं? आपने पहले ही मुझ पर यह सख्ती लगा दी है, मैं मना नहीं कर सकता। ठीक है, आप एक काम करें, घर वापस जाएं, सुबह 4 बजे नदी में डुबकी लगाएं, एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें आधा पत्थर और आधा मक्खन भरें, उसे कपड़े से बांधें, उसे यहाँ ले आएं और हम देखेंगे कि हम आपके पिता के लिए क्या कर सकते हैं। हमारा आदमी गया। अगर तुम्हारे पिता स्वर्ग जा रहे हैं, तो क्या तुम एक छोटा बर्तन ले जा सकते हो? उसने शहर में उपलब्ध सबसे बड़ा बर्तन खरीदा, उसे आधा पत्थर से और आधा मक्खन से भरा और उसे बांध दिया। उसने बहुत मुश्किल से इस भारी बर्तन को उठाया और गौतम के सामने आकर खड़ा हो गया। गौतम ने उसे देखा और कहा, झील के 3 चक्कर लगाकर आओ, इसे परिक्रमा कहते हैं। इसके पीछे एक विज्ञान है, लेकिन अब लोग हर चीज के 3 चक्कर लगाने की हास्यास्पद हद तक पहुंच जाते हैं। गौतम ने कहा, झील के 3 चक्कर लगाकर आओ। वह आदमी इस भारी बर्तन को लेकर झील के 3 चक्कर लगाता रहा। जब वह गौतम के सामने आया तो उसका आधा काम पूरा हो चुका था। गौतम ने उसकी हालत और उसके दृढ़ संकल्प को देखा। उन्होंने उससे कहा, बस पानी में तब तक चलो जब तक पानी तुम्हारी छाती तक न आ जाए। वह अंदर चला गया। फिर गौतम ने कहा, धीरे से बर्तन को अंदर डालो। बर्तन अंदर गया और डूब गया। गौतम ने एक मोटी छड़ी उठाई, उसे उस पर फेंका और कहा, छड़ी ले लो और अब एक ही झटके में बर्तन को तोड़ दो। बर्तन पानी के नीचे था और आदमी थका हुआ था। एक ही झटके में इसे तोड़ना एक मुश्किल काम है। लेकिन तुम्हारे पिता स्वर्ग जा रहे हैं, क्या तुम हार मान सकते हो? वह वहीं खड़ा रहा और तैयार हो गया। आदमी ने उन सभी देवताओं के बारे में सोचा जिन्हें वह जानता था और अपनी सांस रोक ली। फिर गौतम ने कहा, अगर तुम इसे एक ही झटके में तोड़ दोगे तो पत्थर आकर सतह पर तैरने लगेंगे, मक्खन डूब जाएगा। फिर तुम्हारे पिता ने इसे बना लिया है। एक जोरदार झटके में बर्तन टूट गया और मक्खन ऊपर आ गया। उसने इस अपवित्रता को देखा, मक्खन ऊपर आ गया, अब क्या करें? उसने गौतम की ओर देखा। गौतम ने कहा, वह नहीं बना। जब पत्थरों को ऊपर आना चाहिए था, तब मक्खन ऊपर आ गया और आदमी पूरी तरह से निराश और उदास महसूस करने लगा। फिर वह मुड़ा और वापस चलने लगा। जैसे ही वह पानी से बाहर आने लगा, उसका दिमाग काम करने लगा। वह गौतम के पास आया और पूछा, तुमने कहा कि मक्खन डूब जाएगा और पत्थर तैरेंगे। यह कैसे संभव है? प्रकृति के नियम ऐसे हैं कि पत्थर सिर्फ डूब सकते हैं, मक्खन सिर्फ तैर सकता है। क्या तुमने मुझे धोखा दिया? गौतम ने कहा, ओह, अब जब तुम प्रकृति के नियमों के बारे में इतना कुछ जानते हो, तो समस्या क्या है? अगर तुम्हारे पिता मक्खन की तरह हैं, तो वे ऊपर जाएंगे। अगर वे पत्थर की तरह हैं, तो वे नीचे जाएंगे। मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं? और तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। घर जाओ और सो जाओ। आनंद का गौतम से वास्तविक संबंध उसके चचेरे भाई का था। जब गौतम ने लोगों को भिक्षु बनने की दीक्षा देनी शुरू की, तो आनंद उसके पास आया और बोला, मैं भी भिक्षु बनूंगा। लेकिन अगर मैं आपका शिष्य बन गया, तो मैं एक शर्त रखूंगा और आपको उसे सुनना होगा, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई हूं। मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप मुझे कभी किसी काम पर नहीं भेजेंगे। मैं हमेशा आपकी परछाई बनकर रहूंगा। गौतम ने ऊपर देखा और कहा, यह आप पर निर्भर है, मुझे कोई समस्या नहीं है। अगर आप शिष्य बनना चाहते हैं,
और आप कोई शर्त रखना चाहते हैं तो आपको शिष्य होने का स्वाद कभी नहीं मिलेगा। जिस क्षण आप कोई शर्त रखते हैं, आपने जीवन की सभी संभावनाओं को नष्ट कर दिया है। गौतम हंसे और कहा, ठीक है। जब उनकी यह शर्त थी तो उन्होंने शर्त पूरी कर दी। उन्हें कोई समस्या नहीं है। एक बार गौतम ने अपनी पत्नी से मिलने का फैसला किया, जिसे उसने 8 साल से ज्यादा समय से नहीं देखा था। वह आधी रात को चला गया था, जब उसका बच्चा बहुत छोटा था। यशोदा बहुत ही घमंडी महिला थी। उसे बहुत दुख हुआ कि वह आधी रात को बिना कुछ कहे चला गया। उसने राज्य, अपने बेटे, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और बिना कुछ कहे चला गया। 8 साल बाद वह उससे मिलने गया, क्योंकि वह चाहता था कि यह संभावना जो उसने अनुभव की थी उसके लिए संभव हो जाए। गौतम ने आनंद से कहा, अब मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूं। कृपया दूर रहो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। वह पहले से ही बहुत नाराज और क्रोधित है कि मैं आधी रात को चला गया। अब अगर मैं तुम्हें एक साथी के रूप में लेकर अपनी पत्नी से मिलने जाता हूं तो वह इसे ठीक से नहीं लेगी। तुम कृपया इसके लिए यहां रहो। आनंद ने कहा, अपना वचन निभाओ। यह बहुत ही असहज स्थिति थी। गौतम अपनी बात तोड़ने वाले लोगों में से नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, और वे आनंद को अपनी पत्नी से मिलने ले गए। वह क्रोधित थी, उसने नखरे दिखाए, उसने उस पर चिल्लाया, उसने उसे कायर कहा। उसने चुपचाप सुना। फिर उसने उससे कहा, वह आदमी जिसने तुमसे शादी की थी अब नहीं रहा, वह आदमी चला गया है। लेकिन मैं यहां हूं, अब मैं बुद्ध हूं, मैं एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति हूं। उस आदमी के लिए जो कुछ भी संभव था वह शायद कुछ और बच्चे थे, लेकिन अब कुछ जबरदस्त संभव है। यह आदमी बिल्कुल अलग है। कृपया मेरी ओर देखें, मैं वही व्यक्ति नहीं हूं। एक बार गौतम ने अपनी पत्नी से मिलने का फैसला किया, जिसे उसने 8 साल से ज्यादा समय से नहीं देखा था। वह आधी रात को चला गया था, जब उसका बच्चा बहुत छोटा था। यशोदा बहुत ही घमंडी महिला थी। उसे बहुत दुख हुआ कि वह आधी रात को बिना कुछ कहे चला गया। उसने राज्य, अपने बेटे, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और बिना कुछ कहे चला गया। 8 साल बाद वह उससे मिलने गया, क्योंकि वह चाहता था कि यह संभावना जो उसने अनुभव की थी उसके लिए संभव हो जाए। गौतम ने आनंद से कहा, अब मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूं। कृपया दूर रहो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। वह पहले से ही बहुत नाराज और क्रोधित है कि मैं आधी रात को चला गया। अब अगर मैं तुम्हें एक साथी के रूप में लेकर अपनी पत्नी से मिलने जाता हूं तो वह इसे ठीक से नहीं लेगी। तुम कृपया इसके लिए यहां रहो। आनंद ने कहा, अपना वचन निभाओ। यह बहुत ही असहज स्थिति थी। गौतम अपनी बात तोड़ने वाले लोगों में से नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, और वे आनंद को अपनी पत्नी से मिलने ले गए। वह क्रोधित थी, उसने नखरे दिखाए, उसने उस पर चिल्लाया, उसने उसे कायर कहा। उसने चुपचाप सुना। फिर उसने उससे कहा, वह आदमी जिसने तुमसे शादी की थी अब नहीं रहा, वह आदमी चला गया है। लेकिन मैं यहां हूं, अब मैं बुद्ध हूं, मैं एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति हूं। उस आदमी के लिए जो कुछ भी संभव था वह शायद कुछ और बच्चे थे, लेकिन अब कुछ जबरदस्त संभव है। यह आदमी बिल्कुल अलग है। कृपया मेरी ओर देखें, मैं वही व्यक्ति नहीं हूं। उसने कहा, कुछ नहीं करना, आप मेरे पति हैं। आनंद जैसे रिश्तों पर ये सभी शर्तें हैं। आप कायर हैं और आपने इस छोटे बेटे को छोड़ दिया। वह यह भी नहीं जानता कि उसका पिता कौन है। आप भाग गए। उसके पास कहने के लिए बहुत सी बातें थी। उसने वह सब कुछ कह दिया जो वह कहना चाहती थी। गौतम ने कहा, कोई बात नहीं। फिर यशोदा ने हमेशा की तरह चाल चली। उसने कहा, आप अपने बेटे को क्या देने जा रही हैं?
वह अपने बेटे को लेकर आई और कहा, अपने पिता से पूछो कि वह तुम्हें क्या देने जा रहे हैं। गौतम तैयार होकर आए थे। उन्होंने आनंद को बुलाया और कहा, कृपया मेरा भिक्षा पात्र ले आओ। वह भिक्षा पात्र ले आया। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें एक राजा के रूप में कष्ट सहना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें परम स्वतंत्रता दे रहा हूं। मेरी विरासत मेरा भीख मांगने का कटोरा है। उन्होंने अपना भिक्षा पात्र अपने 8 साल के बेटे को सौंप दिया और वह सन्यासी बन गए। आनंद ने केवल एक शर्त से उसकी संभावना को नष्ट कर दिया। वह यह सब चूक गया। जब गौतम मृत्युशैया पर थे, केवल प्रबुद्ध शिष्य ही अंदर गए, बाकी सभी लोग बाहर ही रह गए। आनंद ने रोते हुए कहा, मैं उनके बहुत करीब था, लेकिन मैं उनके घेरे से बाहर हो गया हूं। क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? जब लोगों ने यही सवाल गौतम से पूछा तो उन्होंने कहा, एक चम्मच सूप का स्वाद कैसे ले सकता है? यदि आप सूप का स्वाद चखना चाहते हैं तो आपको जीभ के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है। जिस क्षण आप जीवन में शर्तें निर्धारित करते हैं, आप निर्जीव हो जाते हैं। आप एक चीज तक सिमट जाते हैं और दूसरी चीज को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दूसरी चीज आपसे दूर है। आनंद के साथ यही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी।